जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि बच्चे को नोटिफिकेशन का इंतजार रहता है कि कब नोटिफिकेशन आए और फिर मैं अपनी तैयारी शुरू करूं। हालांकि बच्चे पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही तैयारी शुरू करते हैं। तो आज क्या है, एनडीए का नोटिफिकेशन आया है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए एक्सप्लेन करनी है, थोड़ा सा उन पे ध्यान दे लीजिएगा ताकि जब भी आप फॉर्म भरो तो उसमें क्या है, कोई भी मिस्टेक ना हो। ओके, चलिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि एज क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि पहला फैक्टर देखो वही है और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज एज। यानी कि एज क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट यू हैव टू चेक दैट यू आर एलिजिबल और नॉट। तो यदि आपकी डेट 2/7/2003 से कितना 1/7/2006 तक है तो आप क्या है, एलिजिबल है। आप धन्य हैं कि आप एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, आप एनडीए एग्जाम दे सकते हैं। ओके, चलिए। दूसरी चीज कि फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है, क्योंकि मैंने बताया था कि बच्चे को लास्ट डेट का ज्यादा इंतजार रहता है। ओके, तो अपने दिमाग के मोटे हार्ड डिस्क में डाल लो कि भाई 11 जनवरी क्या है, लास्ट डेट है। फिलहाल मैं आपको यही कहूंगा कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें और अपना फॉर्म 1 से 2 दिन में भर दें। बट फॉर्म भरने से पहले सारी चीजों को जान लें। यदि आप पहली बार भर रहे हैं तो भी, दूसरी बार भर रहे हैं तो भी, कोई भी गलती उसमें ना हो जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। ओके, तो एज हो गया, लास्ट डेट हो गया। उसके बाद क्या क्या वैकेंसी है इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मतलब कितनी वैकेंसी है। तो उसी के हिसाब से फिर आप अपना चॉइस फिलिंग वगैरह सब देख लेना। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी, ओके, यानी कि टोटल जो वैकेंसी है इस बार वो कितनी है, 400 है। 400 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। और आपको तो एक ही चाहिए, ठीक है। अब हर व्यक्ति को एक ही चाहिए, लेकिन मिलेगी किसको, जो मेहनत करेगा। तो सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं काम नहीं होगा, फॉर्म भरने के साथ साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा। और अब दिन भर मतलब अब अपनी तैयारी क्या कर दो, आप थोड़ा सा स्पीडी कर दो और अपने आप को इन्वॉल्व कर दो। तो वैकेंसी की मैं बात करूं तो आर्मी में जो वैकेंसी है वो कितनी है, 208 वैकेंसी है, जिसमें से 10 सीट किसके लिए है, फीमेल्स गर्ल्स के लिए है। नेवी में 42 सीट्स हैं, जिसमें से 3 सीट क्या है, फीमेल्स के लिए है। एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स के अंदर बहुत सारी ब्रांच आ जाती हैं। ब्रांचेस में जैसे फ्लाइंग ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल। ओके, जैसे आपका सपना है कि आपको एयरफोर्स में जाना है और एयरफोर्स में जाके पायलट बनना है, तो फिर फ्लाइंग ब्रांच आपके लिए बेस्ट है। आपको टेक्निकल ब्रांच में जाना है, टेक्निकल जो फ्लाइट को उड़ाने के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं, टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटीज। तो फ्लाइंग ब्रांच की 92 सीट्स हैं, जिसमें से 2 सीट सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं। ओके, ग्राउंड ड्यूटीज में 18, जिसमें 2 सीट गर्ल्स के लिए, और ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल 10 सीट है टोटल, जिसमें 2 सीट किसके लिए है, फीमेल के लिए है। ओके, तो यहाँ पे आपको मोटे मोटे तौर पे देख रहे हैं कि लड़कियों के लिए कितनी सीट है, 10 3 13, 2 14 15, 2 17 और 2 19 सीट है। ओके, मतलब पहले जैसा ही है सारा। 19 सीट बहुत है, मैं आपको कह रहा हूं। कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये 19 वो लड़कियां होंगी जो मेहनत करेंगी, जो डेडिकेटेड होके तैयारी करेंगी। और बाकी की सीट आपकी बॉयज के लिए है। नेवल एकेडमी के लिए 30 सीट्स हैं। ओके, 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, जिसका ट्रेनिंग अलग से कहाँ होता है, INA, इंडियन नेवल एकेडमी, एजीमाला, केरला में होता है। ओके, तो इसके लिए क्या है, 30 सीट्स हैं। तो अच्छी खासी सीट्स हैं और आप इन सीट्स के अकॉर्डिंग और अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग दोनों को कंबाइन करते हुए आप अपनी चॉइस को फिल कर सकते हैं। आपका सपना ही है कि आपको एयरफोर्स में जाना है, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस वहां भरिएगा। नेवी है तो नेवी भरो, आर्मी है तो आर्मी भरो, नेवल एकेडमी जाना है तो नेवल एकेडमी भरो। ओके, बाकी आप सीट्स और वैकेंसी को देखते हुए इस हिसाब से अपना भर सकते हैं। ओके, तो ये ही मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको बतानी थी। उसके साथ ये है कि जब भी आप फॉर्म भरो, ओके, तो फॉर्म का बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है। मतलब आप विद इन वीक आप क्या है,
4 to 5 डेज में आप अपने फॉर्म कंप्लीट कर दीजिए। कोशिश करिए कल या परसों में आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। ओके, बट फॉर्म भरने से पहले कोई भी मिस्टेक मत करना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके पूछ लो। ओके, किसी में भी डॉक्यूमेंटेशन में भी किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज भरने से पहले एक बार कंफर्म कर लो किसी भी एडुकेटर से या किसी भी कंसर्न पर्सन से जो एनडीए के बारे में जानता हो, फॉर्म के बारे में उसको नॉलेज हो, जिससे आपकी गलती ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ओके, सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू जर्नी। ओके, स्टार्ट योर जर्नी विद न्यू जोश। एक नए तरीके से प्रिपरेशन को शुरुआत करो। अब ये मान के चलो कि आपका सपना, आपके रास्ते बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। जैसे बैल होता है ना, तो बैल को जब चलाया जाता है तो उसकी आंखों पे ऐसे पट्टी बांधी जाती है कि उसको ना तो लेफ्ट दिखे ना राइट दिखे, बस वो सीधा दिखे। तो अब ये मान के चलो कि आपको फोकस हो जाना है। अब आपको मंजिल भी दिख गई है, रास्ता भी दिख गया है, सब कुछ है, बस अब आपको चलना है। तैयारी इस तरीके से करनी है कि इस बार क्या है, एनडीए आपका निकलना चाहिए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं एक नई होप के साथ। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और रिजल्ट भी आपका फिर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, बहुत हो गया कोरोना पॉजिटिव, अब होगा रिजल्ट पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को यदि आप नए हो। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।